नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आ चुकी है और कुछ दिनों में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिजिक्स के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके आएंगे और किस प्रकार से आपको उनका आंसर देना, उसके बारे में हम इस वीडियो में आज डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होता है वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के समान 30 अंक का होता है, जिसका मिनिमम पासिंग मार्क 10 अंक होता है और जो समय दिया जाता है वो होता है 3 घंटे। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल करने का जो तरीका होता है वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर कुल प्रैक्टिकल आपके 5 होंगे। कितने प्रैक्टिकल होंगे? 5 होंगे। उसमें जो पहला प्रैक्टिकल होता है वो होता है एक वैध प्रयोग, अर्थात मेजर एक्सपेरिमेंट होता है, जिसको मेजर प्रैक्टिकल बोलते हैं, जिसके जो 10 अंक का होता है। पहला प्रैक्टिकल कौन सा होता है? आपका वैध प्रयोग या मेजर प्रैक्टिकल होता है, जो कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। दूसरे को हम माइनर प्रैक्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर बोल दो, या आप क्रियाकलाप बोल सकते हो या एक्टिविटी बोल सकते हो। इसके अंदर आपको 2 एक्टिविटी करनी होती है, जिसमें एक एक्टिविटी है वो 4 अंक की होती है, तो 2 एक्टिविटी 8 अंक की। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पहला प्रैक्टिकल 10 अंक का होगा, जिसको मेजर बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा प्रैक्टिकल आपका होता है माइनर बोल देते हैं, या एक्टिविटी या क्रियाकलाप। कितनी आएगी? 2 आएगी। तो दूसरे प्रैक्टिकल के अंदर 2 प्रैक्टिकल आपको करने होते हैं, और एक जिसमें जो एक होता है वो 4 अंक का होता है। तीसरे के अंदर आपसे प्रोजेक्ट अर्थात परियोजनाएं बनाई होगी, एक प्रोजेक्ट फाइल आपने अलग से बनाई होगी जो 4 अंक की होगी। नहीं बनाई है तो अब बना लेना कि उसमें गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट फाइल नहीं है तो आपको 4 अंक नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल फाइल अगला है प्रैक्टिकल फाइल। नंबर 4 आता है आपका प्रायोगिक रिकॉर्ड प्रैक्टिकल फाइल। ये भी 4 अंक की होती है। प्रैक्टिकल फाइल है वो 4 अंक की होती है। इनके जो 4 अंक होते हैं उसका भी डिवाइडेशन है, और प्रत्येक प्रैक्टिकल कितने कितने अंक का है सबके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद नंबर 5 पर आता है आपकी मौखिक, जिसको आप वाइवा बोलते हो। ये भी कितना अंक का होता है? 4 अंक का। वाइवा हो 4 अंक का, लेकिन ये पूरा के पूरे आपके 30 नंबर को इफेक्ट करता है, क्योंकि वाइवा के आधार पर ही जो एग्जामिनर आता है, जो प्रैक्टिकल लेने आता है, उसको आइडिया लगता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो ये जो 5 प्रैक्टिकल के बारे में मैंने डिटेल से बात की थी, पांचों के पांचों आपकी स्क्रीन के सामने है। उनका कौन कौन से प्रैक्टिकल है प्लस उनके अंक क्या है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। इसके बाद हम प्रत्येक प्रैक्टिकल, जैसे पहला प्रैक्टिकल आपका मेजर प्रैक्टिकल होता है, मेजर एक्सपेरिमेंट होता है मेजर, तो उसके जो 10 अंक है उसका डिवाइडेशन होता है, और उसी डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग अपने को काम करना होता है। अगर उसमें से आपने एक पॉइंट भी छोड़ दिया तो वहीं आपका नंबर है वो कट हो जाएगा। और जब हमें प्रैक्टिकल में 30 में से 30 अंक लाने हैं तो इन बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए। तो ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पे है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि वैध प्रयोगों के लिए अंकों का विस्तृत विभाजन। ठीक है, मेजर एक्सपेरिमेंट है वो 10 अंक का है, उसके देखो 6 बिंदु दिए हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल करते हो, कोई भी मेजर प्रैक्टिकल आपके आता है, तो ये 6 बिंदुओं का आपको बिल्कुल फॉलो करना है। पहला, स्वच्छ अनुपातिक दिशा सहित नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, इसके 1.5 नंबर हुआ, आधा आधा आधा, तीनों क्रमवाइज किए तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। एक भी छोड़ दिया तो नंबर कट हो जाएगा। दूसरे के अंदर दूसरा बिंदु इसके अंदर कि हमें सूत्र सिद्धांत और नियम लिखना है। सूत्र में प्रयुक्त प्रतीकों को मात्रक सहित न समझाने पर आधा नंबर काट लिया जाएगा। आपने सूत्र समझा दिया, उसमें जो प्रतीक थे उनको भी मात्रक सहित समझाना था। अगर मात्रक नहीं लिखा है किसी का तो यहाँ पर आधा नंबर कट जाएगा। और ये आधे बिंदु ही अपने को 30 में से 30 नंबर आने से प्रैक्टिकल में रोकते हैं। इसके बाद आपको इसका अगला बिंदु होता है वो जो प्रेक्षण सारणी बनती है, जो प्रेक्षण होती है, गणना होती है, उसके प्रेक्षण नहीं होता है वो 3 अंक का होता है। इसके बाद आपकी जो गणना होती है वो 3 अंक की होती है, गणना 2 नंबर की होती है। इसके बाद आपको परिणाम या निष्कर्ष कितने अंक का? 1 अंक का। विशेष बिंदु याद रखना है कि सही इकाई या निष्कर्ष नहीं लिखने पर आधा नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद लास्ट बिंदु, सावधानी एवं त्रुटियों का उद्गम। न्यूनतम कितने बिंदु? 2 बिंदु लिखने होते हैं। ये कितना अंक का हुआ? 1 अंक का। इस प्रकार से मिलाकर जो आपका मेजर एक्सपेरिमेंट है, मेजर जो प्रैक्टिकल है वो 10 अंक का होगा, और जो 10 अंकों का डिवाइडेशन है वो इन 6 बिंदुओं के आधार पर होता है। जब अपनी बोर्ड वाली कॉपी के अंदर जब इन प्रैक्टिकलों को करोगे तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि ये जो 6 बिंदु मैंने बताए मेजर के अंदर, वो आपकी उस में नोट होने चाहिए। अगर कहीं पर भी आप जल्दीबाजी करने में चूक गए तो वहाँ आपका नंबर कट जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब चलते हैं
क्रियाकलाप एक्टिविटी, या जिसको आप माइनर बोलते हो, प्रैक्टिकल नंबर 2, इसके अंदर कितने क्रियाकलाप आएंगे? 2। तो एक क्रियाकलाप कितना अंक का? 4 का, तो 2 कितने के हो जाएंगे? 8 अंक के। ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो, जब भी आप कोई भी क्रियाकलाप करें तो आपको उसमें 4 बिंदु याद रखने हैं। 4 बिंदु बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नंबर मिलते हैं। पहला है नामांकित चित्र दिशा सहित, नामांकित चित्र दिशा सहित। दूसरा है प्रेक्षण में प्रेक्षण सारणी। तीसरी गणना कैलकुलेशन, और चौथा परिणाम या रिजल्ट। ये चारों बिंदु लिखे होंगे तो आपको 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे, अन्यथा कहीं पर नंबर काट सकते हैं। अब देखो, इसमें एक से नीचे विशेष नोट में 2 बिंदु दिए। यदि क्रियाकलाप में गणना ना हो तो अंक प्रेक्षण में सम्मिलित करें, जो अंक है वो प्रेक्षण में ही काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा प्रेक्षण सारणी में मात्रक न लिखने पर आधा अंक काट लिया जाएगा। तो ये पहले क्रियाकलाप के लिए। ऐसे बिंदु आपको दूसरे क्रियाकलाप के लिए भी ध्यान रखना है। हो गया? तो कोई परेशानी यहाँ पे आपके नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसमें देखो, आपका प्रायोगिक रिकॉर्ड के अंक, जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसके 4 अंक होंगे। उसके बाद जो प्रायोगिक रिकॉर्ड के अंक की बात करते हैं, मार्क्स और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ये 4 अंक का होता है, और चारों के डिवाइडेशन यहाँ पर दिया गया है। स्वास्थ्य व सफाई का 1 अंक, बिल्कुल साफ सुथरा बनाया हुआ, रिकॉर्ड पर कवर चढ़ा हुआ है या नहीं है। नियमितता, रेगुलर आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड चेक हुआ या नहीं हुआ, इंडेक्स बनी हुई है या नहीं है, उसका 1 नंबर है। और निर्धारित सभी प्रयोग किए जाने पर न्यूनतम, अब देखो प्रयोग प्रैक्टिकल कितने होने चाहिए कि न्यूनतम 12 मेजर प्रैक्टिकल होने चाहिए, 8 क्रियाकलाप, और क्रियाकलाप में भी 2 थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो दोनों सेक्शनों में से 4। इसका मतलब कुल मिलाकर 20 प्रैक्टिकल आपकी उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में होनी चाहिए, जिसमें से 12 मेजर, 8 एक्टिविटी, दोनों सेक्शनों में से 4। उम्मीद है क्लियर है बात। इसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर देखो, आपको नजर आ रहा होगा वैध प्रयोगों की सूची। जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो इनमें से आएंगे। आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इनको नोट भी किया होगा। इनकी संख्या जो बोर्ड की साइड से ये जो डाउनलोड किया हुआ है, ये आपके कम से कम इसमें 21 प्रैक्टिकल है। कितने? 21। इनमें से 1 आएगा। अब आपका जो टीचर है वो आपको बता देगा इनमें से कौन सा प्रैक्टिकल वो आपको देंगे। तो ये 21 प्रैक्टिकल आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। इसके बाद में आपकी जो एक्टिविटी है उसके 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए के अंदर आपको 6 प्रैक्टिकल नजर आ रहे होंगे। सेक्शन ए में एक्टिविटी जो क्रियाकलाप है उसके अंदर 6 में से आपको 1 मिलेगा। उसी प्रकार से सेक्शन बी है, सेक्शन बी में भी आपके सामने जो 8-9 प्रैक्टिकल आ रहे हैं, इनमें से आपको 1 मिलेगा। तो जब आप इनको नोटबुक में करें तो जो बिंदु मैंने बताए थे, अंक का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है उस पर विशेष फोकस करना। एक भी बिंदु छोड़ दिया, क्योंकि कॉपी में कमी हो गई तो फिर आपको कोई नंबर नहीं ला सकता। कॉपी में आपने कोई चीज़ छोड़ दी है तो फिर अगला एग्जामिनर उसमें नंबर कहाँ से देगा? सीधी सी बात है कि अगर आप प्रैक्टिकली 25-26 नंबर का करके आए तो वो 30 नंबर आपको कहाँ से देगा? इसके बाद ये हो गया। तो ये आपके इसके बारे में इन्होंने डिटेल से आपको बता दिया है, और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन होगा। इसके अलावा आपके जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके भी निश्चित बिंदु, उन बिंदुओं पे आपने प्रोजेक्ट बनाया या नहीं बनाया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके स्टार्ट होती है वो आपका क्या? वाइवा। देखो ये स्क्रीन पर आ गई, सुझाव गई जांच परियोजनाएं, प्रोजेक्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। इन प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट पर आपकी वो प्रोजेक्ट फाइल है वो बनी होनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं बेटा वाइवा। वाइवा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है अपने प्रैक्टिकल में, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट के दौरान जो वाइवा से उससे आपका बात होती है, उससे आपको वो आपका आईक्यू चेक कर पाता है कि इस बच्चे ने साल भर कितनी पढ़ाई की है, कितना इसको आता है, कितना नहीं आता है। और आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स है, कहने में वाइवा 4 नंबर का, लेकिन उसी से उसकी साइकोलॉजी बन जाती है कि ये बच्चा अच्छा है तो इसका नंबर बिल्कुल भी कट नहीं होने चाहिए, ये बच्चा डाउन है तो इसके नंबर कट हो सकते हैं। प्लस जब आप वो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है, आप उन सवालों का जवाब किस प्रकार से देते हो, ये भी सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप उनसे किस प्रकार से बात कर रहे हो, या
तो वगैरह वगैरह काफ़ी बातें होती है जो वाइवा को प्रभावित करती है। तो अपना वाइवा अच्छा कैसे बनाए, अपनी मौखिक है वो बेस्ट कैसे बनाएं, उसके लिए मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम केवल वाइवा के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो तो अपने सभी साथी जिनका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होने वाला है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वो छोटी छोटी बातें जहाँ पर वो गलतियाँ कर देते हैं उन सब के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके। तो उम्मीद है सब कुछ आज के वीडियो में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट्स ज़रूर करके बताएं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।